जय हिंद दोस्तों, आज मैं स्टैटिक जीके कराने वाला हूँ जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं। आज का पहला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है पिछड़े वर्गों का उत्थान किसके मुख्य कार्यक्रम था? तो इसमें हो जाएगा सत्यशोधक समाज का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक व्यक्त किया था। तो इसमें हो जाएगा मौलाना आजाद ने। चलिए अगला सवाल चलते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये साइमन कमीशन 1928 में। चलिए, बानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा 27 मिनट 40 सेकेंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब आता दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा 21 मार्च को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? इसमें हो जाएगा भारत। चलिए अगला सवाल चलते हैं। विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इसमें हो जाएगा इटली। चलिए अगला सवाल चलते हैं। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। चलिए अगला सवाल चलते हैं। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो इसमें हो जाएगा राइन नदी। चलिए अगला सवाल चलते हैं। मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है? तो इसमें हो जाएगा श्रीलंका को। चलिए अगला सवाल है। भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो इसमें हो जाएगा बुलर झील। चलिए अगला सवाल है। परिवार नियोजन का प्रतीक है? तो इसमें हो जाएगा लाल त्रिकोण। चलिए अगला सवाल है। क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो इसमें हो जाएगा रूस। चलिए अगला सवाल है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका का रैंड है। चलिए अगला सवाल है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो इसमें होता है एमाइड के रूप में। चलिए अगला सवाल है। कौन सा औसत फल है? तो इसमें सभी हो जाएगा। कहता है धान के प्रसिद्ध खैरा रोग का कारण होता है? तो इसमें हो जाएगा जस्ता की कमी से। चलिए अगला सवाल है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा तरुण पुष्प कलिकाओं में। चलिए अगला सवाल चलते हैं। यूरेनियम का परमाणु भार होता है? तो यूरेनियम का परमाणु भार होता है 238। चलिए अगला सवाल है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड है। चलिए अगला सवाल है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा गोदावरी बेसिन। चलिए अगला सवाल है। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इसमें हो जाएगा हुगली नदी। चलिए अगला सवाल है। सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिडनी जो है डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला सवाल है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो इसमें हो जाएगा 1804 में। चलिए अगला सवाल है। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी? इसमें हो जाएगा 1821। चलिए अगला सवाल चलते हैं। माप तौल की दशमलव प्रणाली विश्व के किस देश की देन है? तो इसमें हो जाएगा फ्रांस। चलिए अगला सवाल है। दांडी यात्रा कब शुरू की गई है? तो इसमें हो जाएगा 1930। चलिए अगला सवाल है। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? तो इसमें हो जाएगा लाला लाजपत राय। चलिए अगला सवाल है। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला सवाल है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? तो इसमें हो जाएगा श्यामाजी कृष्ण वर्मा। चलिए अगला सवाल है। वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो इसमें हो जाएगा 1953 में। चलिए अगला सवाल है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसमें हो जाएगा गुजरात में। चलिए अगला सवाल है।
2011 की जनगणना अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा बिहार। चलिए अगला सवाल है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? इसमें हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ग्रहण की गई है? इसमें हो जाएगा सोवियत संघ से। चलिए अगला सवाल है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई है? तो 1990 में। चलिए अगला सवाल है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है? तो इसमें हो जाएगा 373 केल्विन। चलिए अगला सवाल है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो इसमें हो जाएगा यूरेनियम। चलिए अगला सवाल है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसमें हो जाएगा 24 कैरेट का। चलिए अगला सवाल है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है? इसमें हो जाएगा जल में। चलिए आज का अंतिम सवाल है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा जोसेफ ऑस्टेटिन। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।